इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, ये वर्ड क्या है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमें सिखाया ही क्यों जा रहा है। जिंदगी का कुछ भरोसा तो है नहीं, कल ही खत्म हो जाए, आज ही पैसे उड़ाने दो यार, 10 साल के बाद 20 साल के बाद किसने क्या देखा है ना। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है हमको, इन्वेस्टमेंट का पर्पस तो बताओ। मेरी तो उम्र ही नहीं इन्वेस्टमेंट की, मेरे पापा मम्मी देखते रहे मेरे लिए, यही तो सोच बदलनी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने दोस्त नितिन गोयल के साथ, और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लॉजिक्स और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग्स। पिछले हमने अपने जो डिस्कशन था उसमें हमने बात करी कि सेविंग क्या होती है, सेविंग कहाँ से आती है, इनकम से आती है। देखो तेल तो तिलों से निकलेगा ना, इनकम होगी तो सेविंग होगी, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा ग्रो करेगा। कहते हैं पैसों के पर नहीं होते, वरना पता नहीं कहाँ तक उड़ जाते हैं ना, है ना। लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा ग्रो करे। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रो करे। जिसको देखो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आज पेड़ लगाओगे 2 पत्तियां निकलेंगी, 4 पत्तियां निकलेंगी, पेड़ बन जाएगा, पेड़ से आओगे, ऐसे पता नहीं कितना सपने ऐसे निकालते हैं जैसे रातों रात अमीर बनने वाले हैं, है ना, कि रातों रात ही हमारा पेड़ उग जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सर इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, चलो एवेन्यू डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ एवेन्यूज हैं तो मुझे बताना जरूर, नीचे लिख के कमेंट में लिख देना कि यार यहाँ भी तो कर सकते हैं। अगर मोटा मोटा मैंने कवर कर लिया तो बता देना। आज की क्लास में, आज के डिस्कशन में मेरे को क्लास की आदत इसलिए कि मैं पढ़ाता बहुत हूँ आपको, अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स वगैरह, बाकी भी मेरे लेक्चर्स हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। आपने कभी मुझसे पढ़ाई कर रखे तो शुक्रिया, आगे भी चैनल को बढ़ाते रहना। जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम कहां करें सर, वेयर टू इन्वेस्ट। ये बड़ा सवाल है हमारे लिए। तो हमने कहा ठीक है सर एवेन्यूज ढूंढते हैं। सबसे पहले, अरे यार पेन चलने मुश्किल हो जाते हैं। सबसे पहला सर बैंक में एफडी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर दो भाई। फिक्स डिपॉजिट कहां कहां कर सकते हैं हम, बैंक में भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। कर दो नंबर 2 सर बड़ी अच्छी इंश्योरेंस की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है जिसमें ना बड़ा सही बेनिफिट है, आज इतने करो, जीने के साथ भी मरने के बाद भी, ऐसे भी पॉलिसीज होती हैं, हम वो भी करते हैं। हाँ करो ये भी करो। तीसरा सर सबसे बढ़िया तो है म्यूचुअल फंड्स, वेरी गुड सर, ये भी करो। सर ऐसे भी करो, ऐसे भी सिप करो, सिप करो। क्या करो, सिप करो। सिप होता क्या है, सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप करो कहाँ करो, अरे भैया म्यूचुअल फंड के लिए यूज होता है वर्ड, ये म्यूचुअल फंड में ही सिप करो, करना चाहिए, करो। अरे सर कुछ नहीं पड़ा इन चीजों के अंदर, खाम का म्यूचुअल फंड डाल रहे हो, लोगों को बोलो डायरेक्टली शेयर मार्केट में आओ, सीधा स्टॉक मार्केट में जाओ, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ और वहां पैसा लगाओ। वेरी गुड, लगाओ। सर मेरे को तो लगता है सबसे पहले अपने लिए घर बना लो। चलो भैया रियल एस्टेट में लगा लो। मुझे ऐसा बंदा, सर 2005 में मेरी शादी हुई थी, उस समय गोल्ड का भाव 6000 था, आज 18 साल के बाद आज गोल्ड 60,000 का हो गया। सर समझ रहे हो कितनी एप्रिसिएशन हो गई, 100 गुना। कहाँ पैसा लगा रहे हो उधर आप करके, सॉरी 10 गुना, 10 टाइम्स बढ़ गया। गोल्ड में पैसा लगाओ। हाँ भैया गोल्ड में पैसा लगाएंगे, चलो गोल्ड में पैसा लगाओ। और कुछ बचा है तो बता देना, अब आप बताना ठीक है कहाँ लग सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो जितने हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, मतलब कहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं, एफडी भी हो सकती है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, रियल एस्टेट भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। अब आप किस में पैसा लगाना चाहोगे, इन सब के आपको चेक करने पड़ेंगे रिटर्न्स। अभी कितने रिटर्न होते हैं मुझ पर नहीं आ रहा, थोड़ा सफाई से लिख दें और ऊपर से उठाए थे। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इनके रिटर्न्स, और दूसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है दैट इज कॉल्ड रिस्क। अभी हम रिस्क कितने तरीके होते हैं वो डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रिस्क होता है या नहीं होता, हाई होता है, लो होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा होता है।
अब इन्वेस्टमेंट हो या दुनिया का कोई भी रूल हो, याद रखना जहां पे रिस्क सबसे कम होगा वहां रिटर्न भी सबसे कम होगा। जहां रिटर्न ज्यादा होगा इसका मतलब रिस्क भी आप ज्यादा लेते हो, चांसेस लेते हो। ठीक है, सबसे पहले एफडी, चाहे बैंक में कराओ चाहे पोस्ट ऑफिस में कराओ, हम ये मानते हैं कि इसमें रिस्क बिल्कुल मिनिमम होता है, मतलब लो रिस्क है। लो रिस्क प्रोफाइल पे जाओगे तो रिटर्न कितना मिल रहा है आपको एफडीज के ऊपर, कहीं पे 5%, कहीं पे 7%। मतलब सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं मान रहा हूँ आप लोग जवान लोग हैं, और अगर आप में से कोई सीनियर सिटीजन भी मेरी वीडियो पढ़ रहे हैं तो भैया आपको तो देखिए, आप मेरे लिए बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको मैं बोलूँगा आप काफ़ी जगहों पे मत जाना, सिर्फ और सिर्फ एफडी में सीनियर सिटीजन में अच्छा रिटर्न मिलता है 8-9%, वो लेके आप खुश रहिए। इंश्योरेंस में ना आपको एक मरने के बाद वाली फैसिलिटी, मतलब लाइफ के मर गए तो भी पैसा मिलता है, जिंदा रहे तो भी पैसा मिलता है, तो डेफिनेटली इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन रिस्क लो होता है। मैं और बारीकी में बाद में जाऊंगा कि इनको अलग अलग डील कैसे करेंगे बाद में। रिटर्न आप यकीन मानिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के रिटर्न चेक करोगे तो नॉर्मल पॉलिसीज की अगर बात करोगे तो 4 से 5% का ही रिटर्न आता है पर एनम, प्लस बोनस वगैरह मिलते हैं, बात की बात है। म्यूचुअल फंड्स सिप करते हो, ये मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि अगर मॉडरेट मतलब सिप का मतलब ही होता है मॉडरेट, क्यों होता है बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5 से 10 साल रखनी पड़ेगी आपको, तो आपको जो रिटर्न मिल जाता है आराम से कह रहा हूं, मतलब ज्यादा टेंशन लेने नहीं, झंझट नहीं है, लाइक मज्जा नहीं, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है, तो आपको आराम से 12 से 15% का रिटर्न पर एनम मिल जाता है। ये सब पर एनम है। स्टॉक मार्केट भाई साहब रिस्क हाई है, क्योंकि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, है ना, शेयर है। अब कई लोग ट्रेडिंग को बोलते हैं स्टॉक मार्केट, नहीं, ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म शेयर खरीद रखें आपकी मर्जी है, उसके ऊपर कहानी बाद में कि ब्लू चिप कंपनी है या मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप, मोनो, मतलब किस तरह के कितने कैप की कंपनीज है, मल्टी बैगर या मल्टी बैगर है ना, कि मल्टी बैगर आएगा या मल्टी बैगर बना के चला जाएगा, तो वो सारी चीजें हमारे शेयर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। चला तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो अब कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं यार अच्छी कंपनी में शेयर खरीद के डाल दो, रिटर्न कम से कम 20% तक आ जाता है पर एनम, मगर टाइम लिमिट कुछ नहीं है, लेकिन कहते ये है कि 10 साल से पहले मत बेचना किसी भी शेयर्स को, अच्छे शेयर्स को। ये तो वॉरेन बफे का भी रूल है ना कि इफ यू कैन नॉट होल्ड द स्टॉक फॉर 10 years, डोंट होल्ड द स्टॉक फॉर 10 hours ऑल्सो, कि 10 घंटे ही मत रखो अपने पास अगर आप 10 साल उसको होल्ड नहीं कर सकते तो, ठीक है। रियल एस्टेट डेफिनेटली सबसे पहली बात तो भैया इसमें मैं यहां पे ऐड करूंगा ह्यूज मनी रिक्वायर्ड। चलो आपने लोन ले लिया तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी चालू हो जाएंगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स बाद में देखेंगे, लेकिन आपने कहा कि रिस्क है, नहीं सर मॉडरेट से लो ही रिस्क मान लो, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है। रिटर्न कितना आता है अपने पापा मम्मी से पूछो, अपने आप को देखो, दुनिया में किसी से पूछ के देखो, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपको महंगी मिलती है, जब बेचने चाहोगे तो मार्केट से सस्ती बिकती है ना। लेकिन अगर आप 8-10 साल अच्छी प्राइम लोकेशन पे ढंग की जगह प्रॉपर्टी ले रखी है और बढ़ रही है आपकी, तो आपको रिटर्न मिल जाता है 15 से 20% के आसपास पर एनम के हिसाब से। और फिर गोल्ड, गोल्ड तो सिक्योर है सर, दिल्ली एनसीआर में गोल्ड की चेन पहन के घूम सकते हो घर से बाहर नहीं ना, मैं दिल्ली को बदनाम नहीं कर रहा, मैं खुद दिल्ली से हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर मैंने कितने साल हो गए होंगे, मेरी मदर को, मेरी वाइफ को, मेरी भाभीियों को, मैं कितने लोगों को देखता हूँ, देवर मतलब एक टाइम हुआ करता था हमारा देश हमारा ऐसा था कि हम लोग गोल्ड पहन के घूमते थे। साउथ में चले जाओ, साउथ इंडिया के अंदर लोग आज भी गोल्ड की चेन घूमते हैं, सेट पहन के घूमते हैं। हमारे तरफ आ जाओ, नॉर्थ की तरफ आ जाओ, देखोगे यार खतरा होता है, कोई कान काट के ले गया, छीन के खून निकाल दिया, कोई गला काट के ले गया, गले खींचा तो गला कट गया, क्या कर क्या रहे हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना जुगाड़। चलो गोल्ड सेफ होता है, ठीक है, किस तरह से गोल्ड सेफ होता है हम बाद में बात करेंगे। हार्ड गोल्ड ले लोगे तो रिस्क है, रिस्क तो देखो पूरा होता है, चोरी भी हो सकता है, आपका खो भी सकता है, इधर उधर रख के भूल गए,
है ना, कुछ भी हो सकता है। बैंक के लॉकर में रखोगे तो कितनी बार लॉकर जाओगे निकालने के लिए। तो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप ढंग से मैनेज कर सको, लेकिन रिटर्न वही है, कंसिस्टेंटली रिटर्न मिलेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन कितना, मे बी 8 से 10% पर एनम। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की हमारे प्रोफाइल्स हैं, उसका रिस्क कितना होगा, रिटर्न कैसा होगा, उस हिसाब से। अब पैसा लगाऊं कहाँ, सब में लगाने की तो मेरी औकात ही नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है सर मैं सब जगह लगा दूँ। अभी जब जॉब शुरू हुई है, जुम्मा 2-4 महीने शुरू हुए हैं, जॉब हुई है, आप कह रहे हो सब में पैसा लगा दो। इसके लिए हम बोलते हैं ना, ये जर्नी है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ जर्नी, इट विल लास्ट फॉर वेरी मैनी ईयर्स। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इन्वेस्टमेंट चलती रहेंगी, पहले अपने लिए फिर बच्चों के लिए चलती रहेंगी है। तो ये मत सोचना कि आज कैसे सब में लगा दूँ, नहीं, शुरुआत होती है, कहाँ से शुरू करोगे वो हम डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन अब इनमें से हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, उसके लिए आपको एक रूल सीखना है। उस रूल का नाम है रूल 72। दुनिया का हर इंसान अपना पैसा डबल करना चाहता है, यस, रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ मैं, है ना, कि आज रात को सोया था तो मैं नितिन था, सुबह उठा तो ऋतिक रोशन बन गया है, कि अरे ये तो मैं बड़ा हो गया, है ना, वो कौन सी कोई मिल गया, मैं बड़ा हो गया मैं, है ना, तो मैं बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो पैसा कहाँ से आ गया इतना अचानक से, कहाँ से आया। ये देखो ना, बड़ा होने की एज कितना डिफरेंस था, इतने सालों से उसने पैसा बचाया, उसके बाद करते करते आगे बड़ा होगा। वो मूवीज़ का पार्ट है, ओवरनाइट बंदा रिच बन जाता है, लेकिन आप नहीं, आपको धीरे धीरे चलना है, हम लोगों को धीरे धीरे चलना है। तो रूल 72 क्या कहता है, आपने कितने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट आपका पैसा डबल कर सकती है अप्रोक्सीमेटली। इसमें एक मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट होता है ये, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मैंने फ्यूचर वैल्यू सिखा रखा है। रूल 72 कहता है कि आपका पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में कितने साल में डबल होगा, वो निकाल लो, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए। अगेन रिस्क ध्यान में रखते हुए। तो आपने कैसे रूल को फॉलो करना है, आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले 72 को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करना है। सपोज हमने कहा 4% मिलता है, तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो उतने साल होंगे जितने में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो 18 चौक 72, तो 18 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो मतलब अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, इसमें 4% का रिटर्न मिलता है साल का आपको, तो 18 साल के बाद आपका पैसा डबल होगा, अगर आपने इकट्ठा पैसा दिया है तो। अगर आपने कहा कि नहीं सर मैं तो सर एफडी कराऊंगा 7% की, 8% की कराऊंगा, चलो तो ठीक है सर, 72 से डिवाइड करो 8, सॉरी 72 को डिवाइड करो 8 से, तो 8 निम, तो 9 साल में आपका पैसा डबल होगा अप्रोक्सीमेटली। इसलिए लोग कहाँ भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं 20%, 20%, 15%, चलो 20% पे करके देखते हैं। हमने कहा 72 को डिवाइड करो 20 से, तो फिर 3.6 ईयर्स में आपका पैसा डबल, है ना, 3.5 साल में डबल। और अगर मैं बन गया अच्छा ट्रेडर, ओ भाई साहब रातों रात डबल कर दूंगा पैसा। पैसे की चिंता नहीं है अपने को, इतना पैसा होता है, और जब खो जाता है ना पैसा तो भैया मेरे पैसे कहाँ चले गए। तो इसलिए सोच समझ के रिस्क लेना है, हम बातें करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो अब पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, उसका रूल नंबर क्या है, रूल नंबर है 72, 72 का। वो एक मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की 72, और 72 सिंह, है ना, तो उस जैसे 72 को याद रखना है कि 72 को डिवाइड कर दो परसेंटेज ऑफ रिटर्न से, परसेंट में डालना सिर्फ 72 डिवाइड बाय 8, 72 डिवाइड बाय 4, 72 डिवाइड बाय 6, तो जितना आपका आंसर आएगा, दीज आर द ईयर्स इन विच योर मनी विल गेट डबल। तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड मुझे पैसा कितनी जल्दी डबल करना है। अब कोई बंदा आपके सामने आ गया, ए भाई देख तू मेरे को पैसा दे यार, तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे 30% साल का दूंगा, 30%, 30% देगा, अरे मैं 36% दूंगा, चिंता कर रहा है, 36% का ब्याज दूंगा तुझे मैं। लिखित पढ़त करेगा, अरे दोस्तों के बीच में क्या लिखित पढ़त यार, 36% का ब्याज कौन देता है, मैं दूंगा तुझे। 36% का मतलब कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 36, 2 साल में पैसा डबल। वाह, 2 साल तक वेट कर रहे हैं,
फिर फ़ोन कर रहे हैं, भाई मेरा पैसा, कौन सा पैसा, भाई मेरा पैसा, कौन सा पैसा। तो आप फिर इतना रिस्क लोगे तो पैसा डूब सकता है। मैंने भी बहुत डूबा है, इसलिए आपसे डिस्कशन करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी कहानी इन्वेस्टमेंट के कुछ कि कहाँ करें इन्वेस्ट, ये तरीका है। और रूल नंबर 72 आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है उससे पहले। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो डिस्कशंस करिए, कमेंट बॉक्स में अपने बारे में लिखिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, सब चीज़ें लिखो। मैं आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना भी सिखाऊंगा कंपनीज की, लेकिन धीरे 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 टाटा, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, ताकि हम म्यूचुअल फंड को भी समझेंगे, स्टॉक मार्केट को भी समझेंगे, इंश्योरेंस की स्कीम को भी समझेंगे, रियल एस्टेट के भी प्रोजेक्ट समझेंगे, रियल एस्टेट में कैसे कमर्शियल होते हैं, कैसे रेजिडेंशियल होते हैं। बहुत सारी चीज़ जो आज से 20-25 साल में मैंने सीखी है और जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा मैं, कहीं सोचो कि सर अपना गरीबी वाला पोर्टफोलियो अपना हमें भी दिखा दो, वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़ एक भाई की तरह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और दोस्तों तक पहुंचा दो यार, इतनी तो गुजारिश मान लिया करो। इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है चैनल की, इस चैनल पे कोई आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, सिर्फ इतना मांगा जा रहा है कि इस चैनल को आगे बढ़ाते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।